राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों। आज फिर से हम लेके आए हुए हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र पार्ट 2। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो इस चैप्टर के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में मैं हल्का फुल्का बता दूं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो इसका जो जलीय विलयन होता है अम्ल का, स्वाद में खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन? अम्ल। नीला को क्या करता है? लाल करता है नीले लिटमस पत्र को। और स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन भी देता है ना। और इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। और वही क्षार इसके जस्ट उल्टा होता है। क्षार जो होता है स्वाद में तो कड़वा होगा, पीएच मान 7 से ज्यादा होगा और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? फिर से क्वेश्चन में पढ़ दूं। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? कवक का, लीचेन का, जिम्नोस्पर्म का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा लीचेन होगा। लिटमस विलयन बैगनी रंग का जो रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? ये लीचेन का बना होता है। क्लियर है? आगे बढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? सूचक की तरह कौन इस्तेमाल नहीं किया सकता है? पहला जो है हल्दी, दूसरा मेथिल ऑरेंज, तीसरा है फिनोल पथलीन, चौथा है मूली। तो मूली जो है सूचक की तरह काम नहीं करता, ये सूचक नहीं होता। हल्दी होता है, मेथिल ऑरेंज होता है, फिनोल पथलीन होता है। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? जो गंधीय सूचक नहीं है, वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो इसमें से जो होगा गंधीय सूचक नहीं है पूछ रहा है। तो बाकी जो है गंधीय सूचक है, वेनिला है, प्याज है, लौंग का तेल है। शकरकंद जो है, शकरकंद ये गंधीय सूचक नहीं है। तो सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है? HCl, H3, H3PO4, HNO3, H2SO4। कौन सा क्षारकीय अम्ल है? H2SO4 है। ठीक है, H2SO4। क्लियर है? H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक द्विक लवण। कैसे एलम होते हैं पोटास? तो पोटास जो होता है एक द्विक लवण होता है। तो डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ये ज्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये COOH समूह रखते हैं। तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। क्यों होते हैं बाबू? तो ये जो ऑप्शन होगा ये कम आयनित होते हैं। ये आयनित क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? प्रबल लवण NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। तो कौन सा है? NaCl जो है प्रबल लवण है। नमक का सूत्र भी है NaCl। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन, NaCl वाला सोडियम क्लोराइड होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? CH3COOH, H3PO4, CH3C2COOH, ZNO। तो कौन सा होगा? ये होगा H3PO4 होगा। तो H3PO4 किसका सूत्र है? फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है। याद रखेंगे, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विलयन किसके नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, मतलब बदल देता है? तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। देखो, नीले को जब लाल करेगा तो वो अम्ल होगा। अम्ल के लास्ट में लौ है कि नहीं? तो लौ है तो लास्ट में लौ कर देगा, लाल कर देगा। और क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है, उसमें एक लौ होता है। अम्ल लौ है लास्ट में तो लाल लास्ट में रहेगा। तो उसका जो पीएच मान होता है अम्ल का 7 से कम होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा? पहला तो है 8 है, 10 है, 12 है, 6 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 6 होगा। डी इज करेक्ट आंसर। 7 से कम तो ये ना है, तो कौन सा आंसर? डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? H+ के, OH- के, H+ MOH-। H यहाँ पे पूरा हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। OH क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन होगा सी, H+ एवं OH- दोनों। ठीक है, अम्लीय और क्षारकीय दोनों पूछ रहा है। तो अम्ल जो होता है यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है, और क्षारक जो होता है यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड OH- देता है। तो अम्ल और क्षार ये दोनों तो पूछ रहा है, तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? सोडियम एवं पोटेशियम। ठंडे जल से विक्रिया का धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे सोडियम एवं पोटेशियम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? कौन सा विलयन है? CaHCO3(2), दूसरा है CaOH2, तीसरा है NaOH, तीसरा है NaHCO3। तो कौन सा आंसर होगा? बी होगा, CaOH2। क्या क्वेश्चन कर रहा है? किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में? मतलब कि ये जो कह रहा है CaOH2 ये विरंजक चूर्ण है या ये विरंजक चूर्ण है? क्या है बाबू? विरंजक चूर्ण का ये सूत्र होता है CaOH2। तो ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं। तो इसको दीवारों को सफेदी करने में भी काम आता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH2, CaCO3, Ca। कौन सा होगा? ए होगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है। आगे बढ़े। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा 7 होगा। ठीक है, लवण कह रहा है इसका 7 होता है। 7 इसका पीएच मान होता है, उदासीन होता है, और नमक का भी 7 होता है। तो लवण है तो 7 होगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? मेथेनोइक अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? H, OH, Cl-, O2-। कौन करता है भाई? OH करता है। हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? क्षार में होता है। हाइड्रोक्साइड आयन वही देता है। ठीक है, तो OH होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, लास्ट में दो लॉ आ रहा है, मतलब ये अम्ल होगा। क्लियर है? तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो पीएच संभवतः कौन होगा, 7 से कम। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, तो ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं बाबू। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा में, टमाटर में, सिरका में, इमली में। किस में पाया जाता है बाबू? तो ये पाया जाता है टमाटर में। हम एक लाएंगे वीडियो कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ट्रिकली भाई याद करवाएंगे एकदम ट्रिक से। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, Na2CO3 10H2O, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा बाबू? बी होगा, CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4, ठीक है, हाफ H2O। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? ना ही अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तो किस रंग का होगा? लाल, नीला, बैगनी, काला। ये बैगनी होगा। क्या बाबू? बैगनी। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा और कौन सा वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।